स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। तो इस चैप्टर के दोस्तों हम सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके मैं 1 2 3 पार्ट नहीं बनाने वाला हूँ। इसी वीडियो में आपके जितने भी मार्क्स के 1 2 4 और 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सभी के सभी आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो अराउंड आपकी 20 से 25 मिनट की बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1 मार्क्स में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि वैश्वीकरण जो है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ ये होता है एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी के प्रभाव को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी वैश्वीकरण का सिंपल सा आप ये परिभाषा जो वो दे सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश या अन्य देशों में एक मतलब व्यक्तियों का, वस्तुओं का, विचारों का, पूंजी का जो आदान प्रदान होता है, प्रवाह जो होता है, वो जब ये होता रहता है तो उसी को कहा जाता है वैश्वीकरण, ठीक है। फिर इसी संबंधित एक फुल फॉर्म आएगी कि WSF का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो WSF का पूरा नाम है वर्ल्ड सोशल फॉर्म इंग्लिश में कहें तो, और ये हिंदी में है विश्व सामाजिक मंच, जो कि वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो 1 मार्क्स से 2 ये प्रश्न यहाँ से इस चैप्टर से उठेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण को अपनाने के क्या कारण हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है आप वो सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि मतलब 2 पॉइंट में, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा ताकि मैं 5-6 पॉइंट बताऊंगा, आप 2 से 3 याद कर लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगी। देखिए, तीसरा है वैश्वीकरण को अपनाने के पीछे कौन कौन से कारण है। ये 2 या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आंसर देखते हैं। वैश्वीकरण जिसने आज पूरी दुनिया को अपने से जोड़ रखा है तथा जिसका प्रचार प्रसार लगभग विश्व भर में हो रहा है, इसे अपनाने के कई कारण हैं, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? इसने आज पूरी दुनिया को आपस में जोड़ रखा है, ठीक है। तो देखिए, वैश्वीकरण को अपनाने के कारण, वैश्वीकरण को अपनाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रौद्योगिकी, नई प्रौद्योगिकी और तकनीकों के विकास से इसके दायरे को व्यापक बना दिया। यानी जो विभिन्न देशों में नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक का जो विकास हुआ है उसकी वजह से, मतलब जो ये विकास हुआ है तो अन्य देशों को भी इसकी ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने इसको बेच दिया, ठीक है, ये व्यापार करने लगे। तो इस विकास की वजह से, इस व्यापार की वजह से जो वैश्वीकरण था इसका जो दायरा था वो और भी व्यापक बनता चला गया, ठीक है। अगला पॉइंट है दूसरा, वैश्वीकरण के कारण विचारों, जो वैश्वीकरण है उसके कारण एक देश के विचार, दूसरे देश के विचार, पूंजी और वस्तु का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होता रहा है, ठीक है। एक देश उन वस्तुओं को भी इस्तेमाल कर पा रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यानी एक देश जो है वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके देश में ऐसी ऐसी वस्तुएं आएंगी जिसका वो इस्तेमाल करेगा, जो कि आज वो इनका इस्तेमाल कर भी रहा है, ठीक है। पॉइंट 4 है संचार तथा परिवहन के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यानी जो संचार और परिवहन है हमारे, उसमें बहुत अत्यधिक संसाधनों में वृद्धि हुई है तथा इसका जो फ़ायदा है वो प्रत्येक देश को मिल रहा है, जिसके कारण वैश्वीकरण की वैश्विक स्तर पर भूमिका अधिक बढ़ती जा रही है। एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता है तथा उसके विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी होती है, इसके कारण देश वैश्वीकरण को अपनाना चाहते हैं। यानी कि एक देश दूसरे देश से जब व्यापार करता है तो उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश कर सकता है और लाभ कमा सकता है। तो यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से एक देश, और या फिर यूँ कह लीजिए पूरी दुनिया, जो विश्व है वो वैश्वीकरण को अपनाना चाहता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 2 या 4 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण जब इतने देशों को जोड़ रहा है, इतना संचार प्रणाली, ये नई नई तकनीक का विकास हो रहा है, फिर भी इसकी आलोचना क्यों की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है, या फिर इस तरह से पूछा जाएगा घुमा के, हालांकि वैश्वीकरण ने बहुत देशों को फ़ायदा पहुंचाया है लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? तो पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना भी होती है, और वैश्वीकरण की आलोचना 2 लोग करते हैं, 2 समुदाय करते हैं, एक वामपंथी और एक दक्षिणपंथी, दोनों ही करते हैं। अब ये विरोध किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वामपंथियों की। तो वामपंथी जो है वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण एक पूंजीवादी व्यवस्था है। वामपंथी कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है ये एक पूंजीवादी व्यवस्था है, इससे केवल जो धनी है उन वर्ग को फ़ायदा हो रहा है। धनी जो हो रहा है, जो धनी व्यक्ति पहले से ही है वो और धनी होता चला गया है, और जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब होता जा रहा है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण की वजह से राज्य कमज़ोर हो रहा है। अभी हम राजनीतिक परिणाम के बारे में जानेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा राज्य कैसे कमज़ोर हो रहा है। तो वैश्वीकरण जो है वामपंथी कहते हैं, इसकी वजह से राज्य कमज़ोर हो रहा है। राज्य अब गरीबों के हित की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जो नियम बनाता था वो नहीं बना पा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ पीछे हटा रहे हैं, जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पीछे हटाती जा रही है। ठीक है। चौथा पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ठीक है, ये तो वामपंथियों का कहना है। वहीं तो दक्षिणपंथी हैं, इनका देखिए क्या कहना है। दक्षिणपंथी जो है वो ये कहते हैं, आलोचक जो है वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण जो है इससे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। यानी कि देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो विकास है उस पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण से बुरे सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं। लोग अपनी सदियों पुरानी जो संस्कृति है उसको खोते जा रहे हैं और जो पश्चिमी संस्कृति है उसको अपनाते जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वैश्वीकरण विरोध आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं, यानी वैश्वीकरण का जो विरोध है वैश्विक स्तर पर भी हो रहा है और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। वैश्वीकरण के विरोध के लिए एक मंच भी बनाया गया था, WSF। ठीक है, जिससे अभी हमने जाना था वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी कि वैश्विक सामाजिक मंच। ठीक है, इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणदी, ठीक है, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट हुए। ठीक है, WSF जो है वो वर्ल्ड स्तर पर वैश्वीकरण के विरोध के लिए, वैश्वीकरण के बारे में तर्क वितर्क करने के लिए एक मंच है। इसकी पहली बैठक हुई थी 2001 में ब्राज़ील में और चौथी जो हुई थी वो हुई थी 2004 में मुंबई में। ठीक है, तो ये जो दक्षिणपंथी हैं, जो वामपंथी हैं, ये दोनों के दोनों ही वैश्वीकरण का विरोध करते हैं और किस तरह से विरोध करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो सभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मली पूछ लिया जाएगा वैश्वीकरण के परिणामों को बताइए। तो इसमें आप वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिणाम है वो आपको बताने हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिणामों की चर्चा कीजिए, इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर इस तरह से वैश्वीकरण के नकारात्मक एवं सकारात्मक परिणामों को लिखिए, इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर इस तरह से कि वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिणामों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को लिखिए। ठीक है, तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो मैं आपका सभी का आंसर एक ही तरह से बताता हूँ, आप इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम के बारे में। ठीक है, और राजनीतिक परिणाम में भी हम सबसे पहले नकारात्मक, जो सकारात्मक परिणाम है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। सकारात्मक, वैश्वीकरण के कारण राज्य की सरकारों को नई नई आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकें मिलती हैं, जिनके कारण इन्हें शासन व्यवस्था चलाने में आसानी हुई। यानी वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, यहाँ पे देखिए राज्य का मतलब है देश। ठीक है, तो राज्य की सरकारें जो हैं उन्हें नई आधुनिक प्रौद्योगिकी मिली है, नई तकनीकें मिली हैं, इससे वो अपनी शासन व्यवस्था आसानी से चला पा रहे हैं। ठीक है, राज्य जो है वो पर्यावरण, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने कार्यों को आज भी सरकार सोच समझकर अपने कदम बढ़ाती है। यानी कि राजनीतिक परिणाम के स्वरूप वैश्वीकरण हो भी चुका है, तो भी आज जो देशों की सरकार है, राज्यों की सरकार है, वो पर्यावरण से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अन्य मामलों में आज भी सोच समझकर अपने फैसलों को सुनाती है, अपने काम करती है। ठीक है, कई प्रौद्योगिकी के कारण राज्य और ज़्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि इन तकनीकों की सहायता से भी अपने नागरिकों के बारे में सूचना एकत्र कर रहे हैं। यानी कि प्रौद्योगिकी की वजह से जो राज्य है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि वो इन तकनीकों का उपयोग करके नागरिकों के बारे में अधिक से अधिक, अपने देश के बारे में, ठीक है, क्या परिस्थिति है, आगे क्या करना चाहिए, उसके बारे में सूचना एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, वहीं वैश्वीकरण के राजनीतिक नकारात्मक परिणाम की अगर हम बात करें तो देखिए वैश्वीकरण के कारण राज्यों की जो सरकार है उनकी क्षमता अर्थात ताकत में कमी आती जाती है, लगभग उसकी ताकत जो होती है उसका दायरा सीमित हो गया है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, आज जो है राज्यों की सरकारों में, देशों की सरकारों में क्षमता में, उनकी सरकार की जो क्षमता है उसमें कमी आ गई है, अर्थात उनकी ताकत में कमी आ गई है, लगभग उसका दायरा सीमित हो गया है। कैसे? वैश्वीकरण के कारण राज्यों में
जो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे उनमें कमी आई है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण जो राज्य थे, जो देश थे, उनमें सामाजिक कल्याण के लिए, अपने नागरिकों के हित के लिए जो कार्य किए जाते थे, दिन प्रतिदिन इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उनमें कमी आती जा रही है। यानी कि सामाजिक कल्याण जो वो ख़त्म धीरे धीरे होता जा रहा है। ठीक है, तो ये थे वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, जिसमें सकारात्मक परिणाम क्या है और नकारात्मक क्या है ये आपको पता चले। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। तो आर्थिक परिणाम में सबसे पहले सकारात्मक परिणाम देखिए। सकारात्मक परिणामों में सबसे पहला है अर्थव्यवस्था में सुधार। जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया है उन देशों में आर्थिक स्तर पर उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। यानी कि वैश्वीकरण जिन जिन देशों ने अपनाया है उन देशों की जो आर्थिक स्तर पर उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आया है। विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि होती जा रही है तथा विदेशी मुद्रा होती है उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, जिनके कारण देश में उद्योगों में वृद्धि हो रही है। यानी कि विदेशी व्यापार करने की वजह से जो वैश्वीकरण है उसकी वजह से विदेशी व्यापार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो देश हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रा चलती है वो प्राप्त हो रही है और वह उसका निवेश करके अपने देशों में उद्योगों में वृद्धि करते जा रहे हैं। ठीक है, वस्तु की गुणवत्ता में सुधार। यानी कि जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन सुधार आता जा रहा है। देखिए क्या है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से देश तथा विदेशों में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बन गई है। यानी कि जो देश विदेश है यहाँ पे कंपनियों के बीच में आपस में वस्तु को लेकर जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, जो कंपटीशन वो बढ़ गया है तथा वस्तु जो है वो कम से कम दामों में लोगों तक पहुँच रही है और अच्छी गुणवत्ता वाली पहुँच रही है। ठीक है, फोर्थ है प्रौद्योगिकी का विकास। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का प्रचार प्रसार इतना हो चुका है, इतना विकास हो चुका है कि देश तथा विदेशों में उद्योगों तथा तकनीकों में वृद्धि हुई है। यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं के प्रचार प्रसार की वजह से देश विदेशों में उद्योगों तथा तकनीकों में अधिक वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो ये थे वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों के सकारात्मक परिणाम। ठीक है, बात करते हैं वैश्वीकरण के जो आर्थिक परिणाम है उसके अंतर्गत नकारात्मक परिणामों के बारे में। ठीक है, तो देखिए छोटे उद्योगों का पतन, यानी जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका पतन हो गया। कैसे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक साथ बहुत सारे देशों में व्यापार करती हैं, जिनकी वजह से छोटी छोटी कंपनियों का व्यापार छिन गया है और वे उद्योग खत्म हो गए। यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो एक साथ बहुत से देशों में कार्यरत करती हैं, तो ऐसे में उस देश की जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं उनका व्यापार छिन गया है और वे उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। यानी कि विकास जो है वो असमान हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है असमान विकास। वैश्वीकरण के कारण समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ है। वैश्वीकरण जो है उसकी वजह से राज्य जो है उसके समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ है। एक तरफ वह वर्ग है जो पहले से अमीर था, वह अब और भी अमीर होता चला जा रहा है, और जो व्यक्ति पहले से ही गरीब था वह और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विकसित देशों की कठोर वीज़ा नीति। यानी कि कई देश जो हैं जिनकी वीज़ा नीति बहुत कठोर है, इस वजह से वहाँ व्यापार कर पाना मुश्किल है। यानी कि कई देश जो हैं उन्होंने अपनी वीज़ा नीति के तहत इस वैश्वीकरण को अपनाने की प्रक्रिया को मतलब उसको बहुत कठिन बना रखा है, तो ऐसे में उन देशों के साथ व्यापार कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। पहले सकारात्मक हमने देखे, ठीक है, फिर हमने देखे नकारात्मक परिणामों के बारे में। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम के बारे में। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों में सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक परिणाम। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है विचारों का खुलापन। लोगों के विचारों में खुलापन आया जिससे वे किसी के सामने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यानी कि संस्कृति के विकास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि जो लोग हैं वो अपने विचारों को किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने रख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मिली जुली संस्कृति का विकास। यानी कि वैश्वीकरण के कारण आज एक देश की संस्कृति को अन्य देश में जाना जा रहा है, जिसकी वजह से आपस में संस्कृति वो मिलती जा रही हैं और वहाँ पे मिली जुली संस्कृति जो है उसका विकास होता जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है महिलाओं की स्थिति में सुधार। यानी कि संस्कृति के विकास की जानकारी वहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी देश की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानना है तो हमें वहाँ के सांस्कृतिक विकास के बारे में जानना होगा, क्योंकि जो सांस्कृतिक विकास है वो किसी देश की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानने का एक सूचक है। ठीक है, जहाँ महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी होगी तो वहाँ पर उनकी संस्कृति भी अच्छी ही होगी। ठीक है,
पॉइंट 4 है संस्कृति के वैश्वीकरण के कारण लोगों के खान पान, रहन सहन आदि आदतों में बदलाव आता जा रहा है। यानी जो वैश्वीकरण है इसकी वजह से लोग देश विदेशों के जो खान पान है, रहन सहन है, ठीक है, वहाँ की जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये थे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों के तहत सकारात्मक परिणाम। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों के तहत जो नकारात्मक परिणाम है उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए नकारात्मक परिणामों में सबसे पहला है पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। देखिए क्या है, पहला पॉइंट है पश्चिमी संस्कृति। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। यानी वैश्वीकरण जो इसकी वजह, इसके कारण पूरी दुनिया पर पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है एवं लोग इसे अपना रहे हैं। इसकी वजह से वे अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसे भूलते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजी को महत्व। वैश्वीकरण के कारण ही विभिन्न देशों के बीच आज अंग्रेजी को महत्व इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी देश की भाषा को सही से ना सीखकर अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। ठीक है, संस्कृति को पहचानना मुश्किल। वैश्वीकरण के कारण ही आज एक देश की संस्कृति को अन्य देश पहचान नहीं पाता है तथा संस्कृति आपस में मिल रही है। इसके कारण देश की बड़ी बड़ी संस्कृति जो है उनको पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये थे वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक परिणाम है उसके नकारात्मक परिणाम। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है जिसमें मैंने आपको क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 6 है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर के सभी मार्क्स के 1, 2, 4, 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो मैंने आपको बताए। एंड आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी अगली बुक जो है सेकंड बुक उसके फर्स्ट चैप्टर उसके MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।